वेलकम बैक इन माय चैनल ज्योग्राफी विद नीरजा। और आज की वीडियो में हम वायुमंडल का संगठन व संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है? हेविसाइड, नेपियर शाह, मार्सेल निकोलेट और कैनेली। तो नूतन परिकल्पना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार गोष्ठी 1962 में हुई थी, जिसमें मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया था, सममंडल और विषममंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मार्सेल निकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सौभ मंडल, सौभ सीमा, समताप मंडल और ओजोन मंडल। तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। ऑप्शंस हैं 60.5%, 78.3%, 71.2% एंड 85.2%। तो इसका सही आंसर होगा 78.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्टॉन, ऑर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलकण। तो वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% गैस ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा जो 1% है उसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, आर्गन और जलवाष्प आदि जो गैस होती हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? पहला है 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 30% और लास्ट है 13% से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा 13% से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे भारी गैस होती है और इसका अधिकांश भाग धरातल के निकट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब का औसत तापमान लगभग कितना है? ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। तो बता देते हैं, विश्व मौसम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और इसके अगली शताब्दी में बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। क्यों? क्योंकि भूताप वृद्धि कारक जो गैसें हैं उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे विश्व के औसत तापमान में भी वृद्धि अवश्य होगी। पिछली शताब्दी से इस शताब्दी का तापमान जो है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। तो बता देते हैं कि नवीन खोजों द्वारा यह पता चला है कि जो ओजोन परत का विनाश करती है उसमें सबसे मुख्य कारक जो है वो क्लोरीन है, क्योंकि अंटार्कटिका पर जो ओजोन परत का विनाश हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पर जो इरेवस ज्वालामुखी है उसकी उपस्थिति है। उस ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है वो क्लोरीन युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं एम मोलिना, जे फरमान, एम रोलैंड और लास्ट है एम एल पेरी। तो इसका सही आंसर है जे फरमान। जे फरमान ने ही सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरमंडल की मोटाई खाली स्थान के ऊपर सबसे अधिक होगी? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, कोलंबो, कोलकाता और कोपनहेगन। तो इसका सही आंसर होगा कोलंबो। कोलंबो जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है और यह नगर विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है और विषुवत रेखा पर सौरमंडल की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल की ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? ऑप्शंस हैं संचालन, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा और भौमिक विकिरण। तो वायुमंडल के गर्म होने में सबसे कम महत्व संचालन का होता है और सबसे अधिक महत्व भौमिक विकिरण का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।